LIS क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में एजुकेशन जो मेन सब्जेक्ट है इसको हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बीएड कॉलेज में लाइब्रेरियन के पद पर काम कर रहे हैं, उन लोगों का डिमांड हुआ कि सर एजुकेशन को मेन फोकस करके कुछ जो है सो आप वीडियो बनाइए। तो उसी के व्यू से इस क्लास को अगर बीएड में जो लाइब्रेरियन हैं या एमएड कॉलेज में लाइब्रेरियन हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बाकी और भी स्टूडेंट जो अभी बिलीव कर रहे हैं, एमलिव कर रहे हैं और जिनको लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है या अगर आ भी रहा है तो बहुत सारे टॉपिक को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो देखते हैं हम लोग कि मेन क्लास एजुकेशन में कुछ चीज पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एजुकेशन जो है मेन क्लास, तो आप देखते होंगे बहुत सारा टॉपिक रहता है, बहुत सारा टाइटल रहता है। जैसे एक टाइटल देखिए, मोटिवेशन, मोटिवेशन ए स्टडी। मोटिवेशन आपको साइकोलॉजी में भी मिलेगा और मोटिवेशन आपको एजुकेशन में भी मिलेगा। अगर मोटिवेशन में लिख दिया जाएगा, टाइटल लिखा मोटिवेशन, यहां लिखेगा ए साइकोलॉजिकल स्टडी, ए साइकोलॉजिकल स्टडी, तो आप साइकोलॉजी में जाकर के मोटिवेशन का नंबर बनाइएगा। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे टाइटल्स आते हैं जो कि काफी टफ होते हैं। नए नए जो स्टूडेंट जो लाइब्रेरियन के रूप में ज्वाइन किए हैं उनके लिए हो जाता है कि हम इसको किस सब्जेक्ट में लाएं। तो हमको यह देखना पड़ता है सबसे पहले कि उसका कंटेंट पढ़ते हैं। मान लीजिए बुक का नाम है मोटिवेशन ए स्टडी, तो यह हो सकता है कि आप साइकोलॉजी का भी हो सकता है। कंटेंट पढ़ने से पता चलेगा कि क्या चीज है, उसमें क्या एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम उसको एजुकेशन में क्लास में लाएंगे और इसका देखिए नंबर हो जाता है, रेडीमेड नंबर है इसका। इसके लिए कोई एफर्ट नहीं है, आप सीधे जाइए 370 मेन क्लास में और 370 मेन क्लास में जाने के बाद आपको मिल जाएगा 370.154 मोटिवेशन। अब एक चीज लिखा हुआ इसमें ए स्टडी, ए स्टडी का अलग से कोई नंबर नहीं होगा, अलग से इसके लिए कोई नंबर नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक बुक है मोटिवेशन और उसको लिख दिया गया ए स्टडी। सब्जेक्ट हो गया यानी टाइटल हो गया, मेन टाइटल हो गया मोटिवेशन और सब टाइटल हो गया ए स्टडी। तो ए स्टडी के लिए आप कहिएगा कि हम फिर से स्टडी के नंबर अलग से दें, तो स्टडी के नंबर देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि टेबल 1 में जो दिया हुआ है स्टडी एंड टीचिंग -07, -07 को क्या करते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं -07 को कि ये स्टडी एंड टीचिंग है, इसको ऐड कर देते हैं। यह उसके लिए है जो एजुकेशन मेन क्लास से बाहर है। एजुकेशन मेन क्लास से जो टाइटल अगर ये बाहर रहता तब उसमें जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ए स्टडी, तो मैथमेटिक्स का मेन क्लास का नंबर डालेंगे और उसके साथ टेबल 1 से स्टडी के नंबर 07 ऐड कर देंगे। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का बन सकता है। तो एक सिंपल टाइटल एक स्टूडेंट ने हमको जैसे मैसेज किया था कि सर इसका थोड़ा सा हमको समझा देंगे। फिर दूसरा टाइटल हम लोग देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स इन इंडिया, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स इन इंडिया। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, एजुकेशन मेन क्लास में कुछ ऐसे भी टाइटल होते हैं जिससे यह पता नहीं चलता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में है, कि ये सेकेंडरी एजुकेशन का है, कि ये हायर एजुकेशन का है, एडल्ट एजुकेशन का है, पता नहीं चलता है, आपको कॉमन लगता है।
तो जब कॉमन रहे आपका क्वेश्चन, जब आपको बुक में ऐसा कुछ क्लियर दिया हुआ नहीं रहे और आपको क्लास नंबर बनाना है, तो उसके लिए 370 मेन क्लास एजुकेशन में 371 जो है वो कॉमन है, जनरलिटीज है, सामान्य है, जो किसी भी प्रकार के एजुकेशन में हम उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से रिलीजन मेन क्लास में 291 एक कॉमन है, कंपैरेटिव रिलीजन है। अब उसके अंतर्गत क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके लगभग बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, बाकी जितने भी रिलीजन हैं, उसके लिए 291 को एक प्रकार से मार्गदर्शक के रूप में यूज किया जाता है। और 291 ही आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इस तरह से इसका नंबर को ऐड कीजिए, या मेन जब आ जाते हैं हिंदू या सिखिज्म या इस्लाम में, तो वहाँ इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप 291 से नंबर लाकर कैसे ऐड कीजिए। तो यहाँ पर भी एजुकेशन मेन क्लास में अगर यह आपको क्लियर नहीं दिया हुआ रहे कि ये किस मेन क्लास का है, यानी किस मेन क्लास में तो क्लियर है कि एजुकेशन है, अगर ऐसा कुछ क्लियर नहीं रहे कि प्राइमरी एजुकेशन का है, कि ये हायर एजुकेशन का है, कि सेकेंडरी एजुकेशन क्लियर नहीं है, तो हमारे लिए ऑप्शन है कि आप जो है सो ये इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स शेड्यूल में आइए, और शेड्यूल में देखिए पेज नंबर आइए 514 पेज नंबर शेड्यूल में आइए, और वहां देखिए लिखा हुआ है 371.144 इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स। वहां लिखा हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स 371.144। ये नंबर ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ है, ये कॉमन है, ये प्राइमरी के लिए भी हो सकता है, मिडिल के लिए भी होता है, हायर एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। ये एक कॉमन नंबर है, क्योंकि हमारा यहाँ भी तो कॉमन था इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स, इसमें ये तो नहीं था प्राइमरी टीचर्स, इवैल्यूएशन ऑफ सेकेंडरी टीचर्स, ऐसा कुछ क्लियर तो है नहीं। क्लियर रहता तो फिर हम उस अलग सब्जेक्ट के, उसी सब्जेक्ट में जो पार्ट दिया हुआ है 372, 373, 374, उसके अंतर्गत हम लोग को यूज करना होता। अब देखिए हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स पेज नंबर 514 में आए, यहाँ नंबर मिल गया। अब देखिए हमको क्या जोड़ना है, इंडिया का नंबर। इंडिया का नंबर आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया का नंबर जो है सो टेबल 2 से है। टेबल 1 का नंबर आप डायरेक्ट ला सकते हैं, लेकिन टेबल 2 से जो नंबर लाना हो वह नंबर को आप डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि देखना है कि 371 में कहीं इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ है, कहीं इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन कैसे जोड़ा जाए। तो जब आप जाते हैं तो 371.144 से और ऊपर आइए, शुरुआत में 371 के पास आइए, 371 के पास आइए, पेज नंबर 513 यानी 513 में, यानी कि इससे एक पेज पहले वहां पर आइए, लिखा हुआ है यूज 371.1001 से लेकर के 371.1009 for SS स्टैंडर्ड सब डिवीजन। इसको SS को फुल फॉर्म आप लोग कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन मतलब क्या होता है, टेबल 1, टेबल 1 होता है। देखिए पेज नंबर 513 में दिया हुआ है। अब वहीं पर देखिए लिखा हुआ है, जब आप यहां पर आप देख लिए लिखा हुआ है, तो आप कहां आइएगा, टेबल 1 में आइएगा, टेबल 1 में आइए। टेबल 1 क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि 1 के बाद 001 फिर 371.009 for SS। टेबल 1 में हम जब आते हैं, जैसे अगर आप पहले से जानते हैं, आपका सब क्लियर है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम वैसे स्टूडेंट के लिए, वैसे लाइब्रेरियन के लिए, वैसे जो क्लासिफिकेशन शुरू किए हैं उनके लिए हम ये थोड़ा सा बता रहे हैं विस्तार से समझने के लिए कि हम क्यों इस प्रकार से नंबर लाए हैं। तो देखिए वहां पर जब टेबल 1 में आप जाते हैं, वहां एक जगह लिखा हुआ है टेबल 1 के सबसे लास्ट पोर्शन में, सबसे लास्ट पोर्शन में लिखा हुआ है -009 स्टैंडर्ड सब डिवीजन लिखा हुआ है। फिर उसी में नीचे लिखा हुआ -093 से लेकर के 099 ट्रीटमेंट बाय स्पेसिफिक कंटिनेंट्स
कंट्री, लोकेलिटी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वर्ड्स, ये लिखा हुआ है, चूंकि उसको शॉर्ट कर लिए, आप देख लीजिए, बुक को निकाल लीजिएगा। फिर वही लिखा हुआ ऐड एरिया नोटेशन 3 to 9 फ्रॉम टेबल 2 टू बेस नंबर -09, यानी बेस नंबर लेना है -09 को। तो वहां पर ये इंस्ट्रक्शन ये सब के लिए है, जहां जब भी हम टेबल 2 ऐड करेंगे, जब इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहे शेड्यूल में, हम डायरेक्ट जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे ही, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ से जब आते हैं तब आप देखिए क्या होता है, यहाँ कहता है कि 371, उसके बाद 001 009, यहाँ देखिए कहता है 09 ऐड कीजिए, और यहाँ कहता है 009 001 से लेकर के 009 का उपयोग करना है, यानी कि इस जीरो में एक जीरो और ऐड कर देंगे, वहां 009 ऐड करेंगे, 009 ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद देखिए जापान का नंबर, ये इंडिया का नंबर है, क्योंकि इंडिया का नंबर हम लिए हैं टेबल 2 से, पेज नंबर 129 टेबल 2 में, टेबल 2 में जाइए, 129 पेज नंबर देखिए, 54 है इंडिया का नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया का नंबर दिया हुआ है, अब इंडिया का नंबर से पहले इसको लगाएंगे। तो यहां देखिए 371 डिसमल 144 प्लस ये 009 लग गया, 009 हाइफन फिर इंडिया का 54, ये प्लस माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हाइफन है, ये हाइफन है। हाइफन का मतलब होता है कि हाइफन के पहले शेड्यूल का नंबर आएगा, शेड्यूल का नंबर आएगा, उसके बाद ही हाइफन का नंबर ऐड होगा, जुटेगा। टेबल 1 to 7 टेबल्स हैं, और इसमें जो नंबर हम लोग लिखते हैं उसके पहले हाइफन दिया हुआ रहता है, देते हैं, और उसके बाद जब फाइनल जब टाइटल बना देते हैं, नंबर बनाते हैं, टाइटल का क्लास नंबर बना देते हैं, तो उसमें से हम हाइफन को हटा देते हैं। देखिए कैसे, तो 371.144, उसके बाद हाइफन हटा दिए, 009 लिख दिए, उसके बाद हाइफन हटा के 54। देखिए फर्स्ट 3 डिजिट के बाद एक स्पेस छोड़े, 3 अंक आया, फिर एक स्पेस छोड़े, फिर बाकी जो अंक आ गया। तो इस प्रकार से ये क्लास नंबर तैयार हो गया। ये सारे जो डीडीसी का पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड कर करके आप यूज कीजिएगा। जब भी आप क्लास नंबर बनाना शुरू कीजिए, तो अगर आपके पास मैनुअल है, हार्ड कॉपी है, पहले से अगर आपके पास डीडीसी का हार्ड कॉपी है, तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपके पास किसी कारणवश नहीं है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और पीडीएफ को जैसे जैसे हम पेज नंबर बताते हैं, उस पेज नंबर को, इंस्ट्रक्शन को देखिए, और उसके बाद मिला करके बनाइए, समझ करके बनाइए कि ये आया कैसे, ये क्यों आया, और ये नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से ऐड करते हैं। तो ये एजुकेशन जो टॉपिक है, इसका 1-2 वीडियो और बनाएंगे, कुछ और टाइटल स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है जो उनको बहुत ही टफ लग रहा है, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।